हुकूमत एक मिनी बजट ला चुकी, जनवरी में दूसरा मिनी बजट लाने की तैयारी, टैक्सेस में भी इजाफे की तजवीज। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि अभी फैसला नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि जनवरी में मिनी बजट लाएं और टैक्स भी बढ़ाएं। वजीर खजाना असद उमर और IMF के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुज़ाकरात। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि IMF प्रोग्राम में जाने की जल्दी नहीं, जब तक अच्छा प्रोग्राम नहीं मिलता कर्ज लेने का फैसला नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का मिशन जनवरी के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा, पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देगा। नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाले अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को यूके लैंड रजिस्ट्री के कागजात जुमे तक जमा करवाने की मोहलत दे दी। फैसला महफूज होने पर नवाज शरीफ रोस्टम पर आए। जज से पूछा कि क्या आज आखिरी पेशी है, कहा कि आप जज हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। समझ नहीं आया ये क्या केस है, सारी कार्रवाई मफरूजों और कयास आराइयों पर चलाई गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि कोई आज तक उन पर करप्शन या किकबैक की उंगली नहीं उठा सका, करप्शन के करीब से नहीं गुजरे, कभी कमीशन या किकबैक नहीं लिया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, मईशत का पहिया चलाया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क की खिदमत का ये सिला है। गुफ्तगू के इख्तिताम पर नवाज शरीफ ने फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी सुनाया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इफ्तिखार दुर्रानी ने भी नवाज शरीफ के जेल जाने की पेशगोई कर दी। कहा कि शहबाज शरीफ को नैब ने जेल भेजा हुआ है, 24 दिसंबर को यकीनन नवाज शरीफ भी वापस जेल चले जाएंगे। कहा कि ऑपोजिशन डूबती कश्ती में सवार है, जो भी इस कश्ती में सवार होगा सियासत से जाएगा। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस खोलने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपना अपार्टमेंट छुपाया, वो रुकने कौमी असम्बली रहने के अहल नहीं, उनकी असम्बली रुकनीत से नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सईद गनी ने कहा कि वो नहीं समझते कि जरदारी साहब को असासे छुपाने के नतीजे का इल्म ना हो, अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ लोगों ने अपने बच्चे तक छुपाए हुए। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन में नाज़िमाबाद में तजावुज़ात का सफाया हो गया। लियाकताबाद स्टेशन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्टेशन को क्लियर कर दिया गया। रेलवे लाइन के तरफ झोपड़ियों और कच्ची तामीरात में रहने वालों को जगह खाली करने के नोटिस जारी। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रायविंड में सरकारी जमीन पर तामीर किया गया फार्म हाउस गिरा दिया गया, दूसरा फार्म हाउस सील कर दिया गया। वागुजार करवाई गई जमीन और फार्म हाउसेस की मालियत 1 अरब रुपए है। कराची में CNG स्टेशन की बंदिश में मजीद 12 घंटे का इजाफा। गैस स्टेशन कल सुबह 8 बजे खुलने थे, अब रात 8 बजे खुलेंगे। डिफेंस कराची में बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। रेस्टोरेंट के खाने में खतरनाक बैक्टीरिया मिले। DIG जनूबी जावेद आलम ओढो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रेस्टोरेंट के मालिकान जमानत पर हैं। शवाहिद मिटाने की दफात के तहत रेस्टोरेंट के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू जिमखाना कराची अब तक नापा से खाली क्यों नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत से सवाल। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जगह नहीं है। जस्टिस गुलजार ने कहा कि नापा को चाहे वजीर आला हाउस मुंतकिल करना पड़े तो करें, तारीखी विरसे की हामिल इमारत को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदू जिमखाने की इमारत खाली करना पड़ेगी। पाकिस्तान सिनफी मसावात के एतबार से दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क करार। आलमी इक्तिसादी फोरम की सालाना 149 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 148, नाम सिर्फ यमन से ऊपर। तुर्की के वजीर दिफा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए अहम है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ज़ल्म खलीलजाद ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। Assalamualaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.